झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कोरोना संक्रमण का दौर आया और इसी बीच नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो गया। नगर निगम का कार्यकाल पूरा हुए 9 माह बीत गया और इसके वजह से क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह से चरमरा गया है। अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही झारखंड में नगर निगम का चुनाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य रीता चौरसिया से चुनाव व जन समस्या को लेकर V24 भारत के देवघर के वरिष्ठ संवाददाता अजीत संतोषी की खास बातचीत सुनिए। आप देख रहे हैं भारत। झारखंड में नगर निगम चुनाव की घोषणा कभी हो सकती है और ऐसा कहा जा सकता है कि मई से जून तक में चुनाव होने की संभावना भी है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इस बार निगम चुनाव में थोड़ी लेट हो गई। गर्मी की आहट हो चुकी है और देवघर में जो समस्या लगातार बनी रहती है वो पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। गर्मी की आहट से ही लोगों के हलक सूखने लगे हैं, पानी के लिए लोग भटकने लगे हैं। आज हमारे साथ होंगे वार्ड नंबर 3 की वार्ड पार्षद। लगातार 2 बार जनता ने नया आशीर्वाद दिया और 1 बार निर्विरोध भी जीती है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य है रीता चौरसिया जी। इस बार आपका रास्ता किधर जाएगा मैडम? 2 बार आपको जनता ने प्यार दिया वार्ड नंबर 3 से, 1 बार निर्विरोध जीती है। इस बार आपका रास्ता किधर है, दाया या बाया? समय आने पर इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन मेरा ध्यान मेयर चुनाव पर है। अगर पार्टी ने इस बार मुझे टिकट दिया मैं जरूर लड़ूंगी। मुझे सुनने में आया है कि इस बार मेयर चुनाव पार्टी के सिंबल पर होगा, तो मैं उसी में लगी हुई है। उम्मीद है, मुझे 99.9% उम्मीद है कि मुझे मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे इस बार जो चुनाव होगा वो खास होगा, दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह विधानसभा का चुनाव होता है पार्टी के बैनर तले, उसी तरह एक बार मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होगा वो पार्टी के बैनर तले ही होगा। और मैडम एक बार चुनाव भी लड़ी थी मेयर पद के लिए और लगभग हमें लगता है 19,000 या 20,000 आपको वोट भी आया था। निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। इस बार इन्हें उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है मैडम तो फिर क्या आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, मैं पार्टी पर भरोसा है मुझे, वो मुझे टिकट देगी। अब पार्टी के गाइडलाइन पर ही मैं चलूंगी। पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उसी के अनुसार मैं यह चुनाव लड़ूंगी। 2 बार आप वार्ड नंबर 3 की जनप्रतिनिधि कर चुकी है, जनता ने आपको प्यार भी दिया, 1 बार निर्विरोध भी जीती है। पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। अभी गर्मी की आहट ही नहीं हुआ, लोगों के हलक सूखने लगे हैं, लोग दूर दूर तक पानी खोजने के लिए जा रहे हैं। इस पानी का क्या निदान होगा, आखिर कब तक इस जनता इससे राहत पाएगी? देखिए, मेरे वार्ड में एक पानी की टंकी है जो केवल मेरे वार्ड के लिए ही है, और मेरे नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल जी जो आए हैं वो सभी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अभी उन्होंने मेरे अजय नदी में भी कुआं की सफाई की है, उसमें जो पाइप छोटा था उसे बढ़ाए। मुझे तो अत्यंत खुशी से के साथ यह कहने में गौरव महसूस हो रहा है कि मेरे जहाँ टंकी है वहाँ एक बोरिंग थी, अभी परसों एक नया बोरिंग हुआ है, कल उसमें मोटर डाला गया होगा। अब उससे द्वारा भी पानी टंकी में जाएगा और वार्ड के लोगों की समस्या सुधर जाएगी। यह बहुत ही अच्छी और नेक काम है। सरकार निर्णय है कि 24 तक हर घर जल नल योजना चालू करेगी। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 24 तक हर घर को पानी मिल सकता है नल के द्वारा? ये सरकार की बात है। मैं भाजपा से बिलोंग करती हूँ। सरकार क्या कर रही है या जब धरातल पर उतर जाएगा तब मैं आपसे बातें कर सकूंगी। चलिए, उन्होंने कहा कि ये सरकार की बात है और सरकार अगर वो काम धरातल पे उतरेगी वो देखने लायक जब देखा जाएगा कि घर जल नल योजना पहुंचता है कि नहीं। हम मैडम से जानेंगे कि इस बार महंगाई त्राई कर रहे हैं, पेट्रोल जो है शतक लगाने वाला है, उस पर क्या कहेंगे? आम जनता नाखुश है, रोजमर्रा की जिंदगी से त्राई हो रहा है, महंगाई चरम पर है मैडम, पेट्रोल शतक लगाने वाला है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे सामान के दाम बढ़ रहे हैं, रोज आम जनता परेशान है। इसमें मैं क्या करूं? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बातें हैं, दोनों को कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ता है। ये क्या कर रहे हैं और किस तरह यह बढ़ रही है, इसके लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हैं।
चलिए, सरकार जिम्मेदार है और सरकार को इस पे सोचना होगा कि आम लोगों को राहत किस तरह मिले। इस बार चुनाव लड़ेंगे नहीं मैडम, बात क्या ये समय आने पर ही मैं बता पाऊंगी, लेकिन मैं हर तरह से तैयार हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं लड़ूं, जिससे हमारा देवघर का विकास हो और यह हर जिले से अच्छा जिला बने। चलिए, इन्होंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन इतना निश्चित है कि इस बार मैडम अगर पार्टी ने भरोसा देती है, भरोसा जताती है, तो मैडम इस बार मेयर का चुनाव लड़ेंगी और निश्चित तौर पे जनता का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, जीत के जाएंगे। और इन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में सबसे अच्छा जिला बना के मैं देवघर को दिखाऊंगी, नगर निगम बना के दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, कि आपने हमें इतना समय दिया। आपको भी धन्यवाद जो आप मेरे बातों को सभी के सामने रखेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं भी भारत, बने रहिए बबलू शाह के साथ। मैं अजय संतोषी, देखते रहिए भी भारत। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.